हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर सेक्शन। ओके, ये आपके जेकेएसएसबी पटवारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन एमसीक्यूज को आपने एज अ टेस्ट मान के चलना है और वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। ओके, इससे पहले वाला वीडियो हमने अपलोड किया था जीएस पोर्शन पे, जिसमें हमने 60 एमसीक्यूज कवर किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो जाके देख लेना आप कितना स्कोर उसमें कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो ना अब एग्जाम पास है। ठीक है, शुरू करते हैं। आपने वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग बिट्स एंड बाइट्स। आपसे सिंपल वे में ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, सही है, बिट्स एंड बाइट्स के केस में पूछा गया है। अब ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑप्शन आपको दिए गए, ए बिट इज लार्जर देन ए बाइट। ये एक बिट जो होता है ये लार्जर होता है एक बाइट से। ऑप्शन बी दिया गया कि ए बिट एंड ए बाइट आर द सेम साइज, इनका सेम साइज होता है। ऑप्शन सी दिया गया, ए बाइट इज लार्जर देन ए बिट। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया, ए बिट एंड ए बाइट आर नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या है कि ए बाइट जो होता है लार्जर देन ए बिट होता है। सिंपल यही क्वेश्चन का ऑप्शन जो था ठीक था। ये वाला भी गलत था, ये वाला भी गलत था और ये वाला भी गलत था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल जेकेएसएसबी पूछने लगा है कंप्यूटर सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। आपको बताना है फादर कौन है, सुपर कंप्यूटर का फादर कौन है। ऑप्शन ए CNR राव, ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन सी है विजय पांडुरंग बाटकर और ऑप्शन डी है सुंदर पिचई। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। आराम से आपने आंसर चूज करना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे पास, विजय पांडुरंग बाटकर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ये फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और अभी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और आप देख लेना इन टॉपिक्स को। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ला रहा हूँ इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई मेटा प्लेटफॉर्म्स। कि इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म जो है जिसको ओन्ड कौन करता है और ऑपरेट कौन करता है, मेटा प्लेटफॉर्म करता है। चलिए, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट एंड यूट्यूब। ऑप्शन बी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स एंड व्हाट्सएप। ऑप्शन सी है टिकटॉक, पिंटरेस्ट, रेडिट एंड टेलीग्राम। और ऑप्शन डी है स्नैपचैट, वेबर एंड सिग्नल। क्या आंसर होगा? आपके सामने है क्वेश्चन, जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स एंड व्हाट्सएप, ये जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें कौन ओन्ड करता है? इनको ओन्ड करता है मेटा प्लेटफॉर्म। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, तो याद रख लेना। और एक बात और मैं बताता चलूँ, आपको पता होना चाहिए इंस्टाग्राम का हमारे पास अभी कौन है जो CEO, और फिर हमारे पास फेसबुक का कौन है, यूट्यूब का कौन है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके फाउंडर के नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो लर्न विद मीजू सर्च करना, फॉलो कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक और जो आपको व्हाट्सएप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं, आपने तीनों के आंसर ठीक किए होंगे। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा जो है कंसीडर किया जाता है द वर्ल्ड लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तौर पे। ऑप्शन ए है विक्स, ऑप्शन बी है बिग कॉमर्स, ऑप्शन सी है अमेजन और ऑप्शन डी है एडोब कॉमर्स। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ये बी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अमेजन जो है ये कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कि इनमें से कौन सी प्राइमरी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है जो यूज्ड होती है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। चलिए बताएं आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स,
ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन डी मैग्नेटिक ड्रम्स। आपको आंसर बताना है, जल्दी से बता दे। आप सब ने आंसर चूज कर लिया होगा। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? हमारे पास वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का किस में यूज हुआ? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। और फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर का हुआ था। और थर्ड में हमारे पास जो है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बता दिया, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 6। व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज अलाउड इन मोस्ट ईमेल प्रोवाइडर्स? बताएं। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम अटैचमेंट साइज कितना होता है जो अलाउ किया जाता है मोस्ट ईमेल प्रोवाइडर्स में। 5 MB, 10 MB, 50 MB, 25 MB। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है हमारे पास, यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी 25 MB, ठीक है। 25 MB इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। 25 MB इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय डेवलपर्स फॉर डेवलपिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन एक्सेल? ऑप्शन है पाइथन, जावास्क्रिप्ट, VBA, C++। देखिए मैंने आपको बोला था कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जाके देख लेना। 50 MCQs मैंने वहाँ डिस्कस किए हुए हैं और वो क्वेश्चन आप देख के जाओगे, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। तो बताएं ज़रा मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज जो होती है डेवलपर्स के थ्रू फॉर डेवलप करने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को एक्सेल में, कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है VBA, ठीक है। VBA विजुअल बेसिक के बारे में आपने सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is a category that includes JavaScript, Python, PHP and Perl? ये भी हमारे पास लैंग्वेजेस के नाम हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी कैटेगरी की हैं, ये किस में आती हैं? ये असेंबली लैंग्वेजेस में आती हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आती हैं, या फिर क्वेरी लैंग्वेजेस में आती हैं? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने बताना है क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ओके, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द ट्रिम फंक्शन इन एक्सेल? देखें आपको ना यहाँ पे पूछा गया है कि पर्पस क्या है, जो ट्रिम फंक्शन है ना एक्सेल में, इसका जो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए है इट रिमूव्स ऑल स्पेसिस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, इट कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू यहाँ पे अपर केस, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है, इट रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग लीविंग ओनली सिंगल स्पेसिस बिटवीन वर्ड्स, इट कैपिटलाइजेज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इट रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग लीविंग ओनली सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। देखें आपने क्या है, जितने भी फंक्शंस है ना हमारे पास एक्सेल्स के अंदर, जो भी फंक्शंस आते हैं, इफ फंक्शन की बात कर ले, ट्रिम फंक्शन की बात कर लें, टुडे फंक्शन की बात कर ले, ये सारे के सारे पढ़ लेने हैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज द टुडे फंक्शन इन एक्सेल डिस्प्ले व्हेन यूज्ड इन ए सेल? कि हमारे पास टुडे फंक्शन का क्या काम होता है एक्सेल के अंदर व्हेन यूज्ड इन ए सेल? द करंट ईयर, ये किसको डिस्प्ले करता है? करंट डेट को, डे ऑफ द वीक को, या फिर करंट मंथ को? व्हाट डज द टुडे फंक्शन इन एक्सेल डिस्प्ले व्हेन यूज्ड इन ए सेल? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, करंट डेट, करंट डेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टुडे फंक्शन जो है एक्सेल में ये करंट डेट को डिस्प्ले करता है जब ये सेल में यूज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया आपसे, यहाँ पे अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे हमारे, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, JK SSB के अंदर जो भी आते हैं आपको काम आएंगे रिवीजन सीरीज के लिए। 8492886188 पर मैसेज कर देना। ओके, ये आपको मिल जाएंगे 499 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर फायरवॉल? चलिए क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर फायरवॉल को? इट मॉनिटर्स एंड मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ऑप्शन बी है इट कंट्रोल्स एंड फिल्टर्स डेटा ट्रैफिक थ्रू नेटवर्क पोर्ट्स अलोइंग और ब्लॉकिंग एक्सेस बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। और फिर हमारे पास इट स्कैन्स फॉर एंड रिमूव्स मालवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, इट इन्हांसेस द कंप्यूटर परफॉर्मेंस,
बाय ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम प्रोसेसेस। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स एंड फिल्टर्स डेटा ट्रैफिक थ्रू नेटवर्क पोर्ट्स और अलोइंग और ब्लॉकिंग एक्सेस बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, किसका पूछा गया था आपसे, फायरवॉल का। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टारगेट ऑफ एन एनिमेशन इफेक्ट। एक प्रेजेंटेशन के अंदर आपने MS पावर पॉइंट पढ़ा होगा, तो इनमें से कौन सा जो है टारगेट करता है एक एनिमेशन इफेक्ट को। देखें, आप पढ़ लेना इन टर्म्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपने MS ऑफिस वाला मेरा जो है ना थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ा हुआ, तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाना, वो थ्योरी जो है वो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन बहुत सारे निकल जाएंगे आपके। ठीक है, इजी वे में आपको पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन ए है प्रेजेंटेशन थीम, स्लाइड लेआउट, स्पेसिफिक टेक्स्ट, शेप और इमेज, द ओवरऑल स्लाइड ट्रांजिशन। तो आपको बताना है आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्पेसिफिक टेक्स्ट, शेप और इमेज। ओके, एक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास एक स्पेसिफिक टेक्स्ट, शेप और इमेज जो होता है, टारगेट होता है एक एनिमेशन इफेक्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने प्यारे दोस्तों, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर का क्या काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में। ऑप्शन है टू इनहांस द ग्राफिक capabilities of the computer, option B है to act as a bridge between the operating system and hardware devices, option C है to increase the storage capacity of the computer और option D है to manage the network connection of the computer। बताएं आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किसका क्वेश्चन पूछा गया था, डिवाइस ड्राइवर के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, व्हाट डज CCTV स्टैंड्स फॉर। CCTV स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सेंट्रल कम्युनिकेशन टीवी या कंस्टेंट कनेक्शन टेक कनेक्टेड कैमरा टेलीकास्ट। बताया जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। CCTV की आपसे फुल एब्रीविएशन पूछी है। देखें, ना ही तो डी ऑप्शन है, आपने करेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, और ना ही हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन है, सेंट्रल कम्युनिकेशन टीवी, ये भी गलत है, और कंस्टेंट कनेक्शन टेक ये भी गलत है। तो ठीक कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ, आपने सही किया होगा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन फॉर बीइंग ए मेजर अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड प्रीडेट्स इट। चलिए, आपसे पूछा गया, ये जाना जाता है फॉर बीइंग ए मेजर अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड प्रीडेट्स इट। ऑप्शन है लिनक्स, ओके, एंड्रॉइड OS, फिर आपसे पूछा गया है मैकोस और फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। आपसे शॉर्टकट की पूछी गई है कि जिससे हम इंसर्ट करते हैं हाइपरलिंक्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर। ऑप्शन ए Ctrl+H, ऑप्शन बी Ctrl+K, ऑप्शन सी Ctrl+L, ऑप्शन डी Ctrl+M। बताएं क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया, इसका आंसर है Ctrl+K। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बताएं जरा प्राइमरी यूज इसका क्या होता है। टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस, टू मैनेज एंड स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड रेफरेंस, या टू एडिट फोटोज एंड वीडियोज, टू डिजाइन वेबसाइट्स। क्या आंसर होगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपने बताना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू मैनेज एंड स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड रेफरेंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इनपुट डिवाइसेज इन ए कंप्यूटर सिस्टम। A monitor is used to input data into a computer. A joystick is an example of an input device. A printer is classified as an input device. A speaker serves as an input device for computers. क्या आंसर होगा बताएं ज़रा। लास्ट क्वेश्चन है, आपने ज़रूर मार्क्स मेंशन करने हैं कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा। जहाँ जहाँ से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन ना आप टॉपिक्स ज़रूर पढ़ लेना। जहाँ से भी ये मैंने फ्रेम किए हैं जो टॉपिक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ए जॉयस्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। ओके, ये भी गलत था। ए मॉनिटर इज यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर, ये गलत है।
और ए प्रिंटर इज क्लासिफाइड एज एन इनपुट डिवाइस, ये भी गलत है। और स्पीकर सर्व्स एज एन इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर, ये भी गलत है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कितने स्कोर आपने किए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। ओके, हम चेक करेंगे आपके स्कोर। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट मॉक टेस्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन होगा उसी पे लाएंगे। ठीक है, इतने रखते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।